दिस इज पार्ट 8 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने सारे कॉन्सेप्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट के आपको समझा दिए। अब हमारी ड्यूटी है कि आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ प्रैक्टिस करी जाए। तो ये पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में दो दो बार पूछा गया, 2023 कोलकाता में और 2022 चेन्नई में। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनने का, और फिर हम लोग साथ में बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। फॉलोइंग was the balance sheet of Bajaj Limited as at 31st March 2021। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में पहला है शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल दिया है। दिस इज प्रीवियस ईयर एंड दिस इज करेंट ईयर, तो आपको राइट टू लेफ्ट देखना है। तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख से इंक्रीज हो रहा है। 12% की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो कि 1 लाख रुपए इंक्रीज हो रही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपको नोट नंबर दे रखा है, और ये नोट नंबर 2 में आपको देखना है कि व्हाट इज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है जो कि डिक्रीज हो रहा है 5000 से। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज नॉट नोट नंबर 3, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही प्रोविजन फॉर टैक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताया था। अब आप देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं पे भी प्रोविजन नहीं है, मतलब टैक्स कितना पे किया गया है नहीं है, प्रोविजन कितना क्रिएट किया गया है नहीं है। तो सिर्फ दो इंफॉर्मेशन है अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का जो मैंने ट्रीटमेंट आपको समझाया था, आप वही करेंगे। करंट ईयर वाला स्टेप नंबर 1 में ऐड कर देंगे, और प्रीवियस ईयर वाला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय माइनस कर देंगे। दैट्स इट। उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स में नोट नंबर 4 में डिटेल दे रखा है कि मशीनरी थी हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में 21 लाख का बैलेंस था, और करंट ईयर में 25 लाख का बैलेंस है। और मशीन से रिलेटेड आपको दो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, एक सोल्ड से रिलेटेड और दूसरा डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। आपको सिर्फ एक मशीन अकाउंट बनानी होगी और आपका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज द मशीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स को लेके वर्किंग नोट नंबर 5 बना रखा है जिसमें गुडविल बताई गई है, और गुडविल 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो रही है। करंट इन्वेस्टमेंट्स है जो कि आपको पता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, तो इसे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, ये लास्ट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस की तरह दिखता है। कैश एंड बैंक भी सेम उसी का पार्ट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। इन्वेंट्री के बारे में एक लौता इंफॉर्मेशन है कि प्रीवियस ईयर में 1,30,000 था, इस ईयर में 2,60,000 है। क्वेश्चन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो एक 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को लेके है, कि डेट दिया हुआ है कि जो इंक्रीज हुए हैं बोरोइंग्स में 1 लाख के, वो कब हुए हैं, दैट्स इट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही सिर्फ आपको बनाना है। तो चलिए पहले मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आप मेरे साथ साथ बनाएंगे। वर्किंग नोट में सिर्फ एक वर्किंग नोट होगा, दैट इज ऑफ मशीनरी। क्वेश्चन बहुत छोटा है, 5 मिनट में हम लोग कवर अप कर लेंगे। हाँ जी, इस तरीके से आप फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर में कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्रॉम इन्वेस्टिंग and financing activities for the year ended 31st March 2021। यहाँ पे आपने बताना है particulars, यहाँ पे आपने बताना है डिटेल, और यहाँ पे आपने अमाउंट लिख देना है। ये कट करना है यहाँ पे प्लीज। यहाँ पे भी लिखना है रुपीज, यहाँ पे भी लिखना है रुपीज। चलिए अब हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन था शेयर कैपिटल को लेके। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा था 2 लाख रुपीज से, और अदर कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। तो आप यहाँ पे लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और कुछ लाइन का स्पेस छोड़ दो।
और फिर यहाँ पे लिखो आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर जब हमने सवाल पढ़ा तो हमें उसी समय समझ आ गया था कि इन्वेस्टिंग में 3-4 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहला प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और आपके पास 2 लाख रुपए रिसीव हुए, दैट्स इट। वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। रिजर्व एंड सरप्लस की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने ऑपरेटिंग हमसे डिमांड नहीं की है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्रैक करते हैं। 1,12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वेयर ऑब्टेन्ड ऑन 31st ऑफ मार्च 2021। मतलब जिस डेट को आप कैश फ्लो बना रहे हो उसी डेट को आपका नया डिबेंचर्स इशू किया गया है। तो ठीक है सर, ये प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स ये आप लिखेंगे। पर जब इंटरेस्ट पे करने की बात आएगी तो इंटरेस्ट जो पे होगा वो 4 लाख के ऊपर होगा। तो इंटरेस्ट पेड 4 लाख के ऊपर 12%, दैट इज 48,000। वापस से चलते। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट था और डिक्रीज हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट में, तो आप यहाँ पे माइनस करते हो डिक्रीज इन बैंक ओवर ड्राफ्ट 5,000 रुपीज। चलिए वापस आ जाइए। तो आपने यहाँ तक के सारे इंफॉर्मेशन कर लिए। प्रोविज़न फॉर टैक्स का भी यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, तो आपने देखो ये कर लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कर लिया, इसे कर लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप एसेट्स पे आ जाओ, तो आपको एक मशीन अकाउंट बनानी पड़ेगी जो मैंने पहले ही फॉर्मेट बना के रखा है। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1, मशीन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पुट होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये था 21 लाख रुपीस का। और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पुट होगा जो कि था 25 लाख रुपीस का। ठीक है बेटा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया जा रहा था कि एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 40,000 की थी, उसे 50,000 में बेचा गया। तो आपको तो 10,000 रुपए का गेन हो गया ना यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पुट करोगे बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सेल, और पैसे आए 50,000 टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। यहां पे आपको 10,000 रुपए का एडवांटेज हुआ। क्लियर। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन था कि मशीन पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज हुई है दैट इज ऑफ 2 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। तो आप यहां पे लिख दो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख रुपीज। जब आप इसको टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 27,50,000। यहाँ पे भी आएगा 27,50,000। तो यहाँ एक बैलेंसिंग फिगर आना है जो मैंने आपको समझाया था, और वो आएगा परचेज। और ये कितना आएगा 2750 माइनस 10, 2740 माइनस 21 लाख, 6,40,000। तो आपके यहाँ से दो इंफॉर्मेशन निकले। पहला सेल ऑफ मशीन जिससे आपको 50,000 रुपीज रिसीव हुए, फिर आया परचेज ऑफ मशीन जिससे आपके 6,40,000 रुपीज आउटफ्लो हुए। तो यहाँ पे हमने इसको ठीक कर दिया, मतलब इसका काम खत्म। उसके बाद हमारे इंटेंजिबल एसेट्स, ये 1 लाख से इंक्रीज हो रहा था,
तो आप यहाँ पे लिखोगे परचेज ऑफ गुडविल, जो हमने पढ़ लिया था पहले ही, परचेज ऑफ गुडविल 1 लाख रुपए। इसके अलावा इन्वेंट्री यहाँ नहीं आएगी और करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एट बैंक की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वैसा ही करने वाले हैं, तो आप इन्हें एडजस्ट करो तो कितना आएगा, 6,90,000। इसे थोड़ा नीचे करके लिख दिया जाए। हाँ, 1 सेकेंड, 6 लाख, यहाँ पे लिख दो, ऐसे करके लिखो, 6,90,000। तो ये आ गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आप इसे एडजस्ट करो, एक लाइन नीचे करके इसे एडजस्ट करो, तो 2 + 1 3 -53, 2,47,000 का पॉजिटिव कैश आया। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर आपका आउटफ्लो हुआ 6,90,000 का, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपका कैश इनफ्लो हुआ 2,47,000 का। एक्चुअली में 6 नंबर में आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। आपके बुक में भी ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब हम लोगों ने करना है बड़े क्वेश्चंस, जिसमें हमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तीनों इनकॉर्पोरेट हो एक ही क्वेश्चन में, विद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और एक्सेट्रा। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं उन सब से रिलेटेड। हाँ जी, ये क्वेश्चन आईएससी बोर्ड के 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, टैक्सेस का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉर द ईयर 2016-17 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन में भी ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दिया है और ये करंट ईयर का बैलेंस शीट दिया है, तो आपको फिर से राइट टू लेफ्ट देखना होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है 4 लाख रुपीज से, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्रीज हो रही है 3,60,000 से, बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा है 10,000 से, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 30,000 के एंड 60,000 के। प्रोविजन फॉर टैक्स है एक्चुअली शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में वर्किंग नोट 2 में प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया है, तो दोनों अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है हमारे पास, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और कैश एंड कैश बैंक बैलेंस है 90,000 एंड 60,000 का। आपको क्वेश्चन ने बताया है कि अ पार्ट ऑफ द मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, उस पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 20,000 के थे, उसे 18,000 रुपए में बेच दिया गया है। तो एक्चुअली में हमें लॉस हुआ है 12,000 रुपए का। टैक्सेस जो पे हुए हैं वो 20,000 रुपीज पे हुए हैं, और इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे जो आया है वो 50,000 का है। आपको क्वेश्चन ने डिप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन दिया नहीं, जो वर्किंग नोट में निकलेगा। दूसरा कि जो परचेज हुआ है कि नहीं मशीन का, वो भी मिसिंग है, तो इसका भी इंफॉर्मेशन हमें मशीन अकाउंट से मिलेगा। अब आप मेरे साथ ये क्वेश्चन बनाना। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। हाँ जी, देखो मैंने पहले से ही एक फॉर्मेट बना के रखा है, और एटलीस्ट 15 लाइन का गैप मैंने ऑपरेटिंग के लिए, 5 का गैप मैंने फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के लिए छोड़ रखा है। यहाँ पे सबसे ऊपर आप बिजनेस का नाम लिखेंगे। पहले हम लोग बिजनेस का नाम देखते हैं। बिजनेस का नाम क्या था जी? ऑनेस्टी लिमिटेड। बिजनेस का नाम था ऑनेस्टी लिमिटेड, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे ऑनेस्टी लिमिटेड। ये बात आप प्लीज ध्यान से लिखना। पूरा लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पर आपने पूरा लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2017। यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप रुपीज, रुपीज, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। सबसे ऊपर आपने यहाँ पे लिखना है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आप यहां से 15 लाइन का गैप गिन लो। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ तक हो गया हमारा ऑपरेटिंग। फिर यहाँ आप लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे भी आप गैप तो 5 लाइन का 1 2 3 4 5, फिर आप 1 लाइन का और गैप दे दो अपने हिसाब से और यहाँ पे लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग लिख के यहाँ पे भी आप 1 2 3 4 5 6 6 लाइन का गैप दे देना और फिर आपको 3-4 लाइन का गैप और देना होगा बिकॉज वहां पे आपको दिखाना पड़ता है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर उसमें ओपनिंग ऐड करते हैं और क्लोजिंग उसके बराबर आना चाहिए। तो ये 3-4 लाइन का गैप आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो टोटल मैंने आपको बताया 15 लाइन से 16 लाइन का गैप आप ऑपरेटिंग में छोड़ोगे, 5 से 6 लाइन का गैप इन्वेस्टिंग में, 5 से 6 लाइन का गैप आप फाइनेंसिंग के लिए और लास्ट में आपको कम से कम 4 लाइन का गैप छोड़ना पड़ेगा। तो टोटल हो गया 15, 15 प्लस 5 20, 20 5 25 और 5 30, 30 लाइन का गैप आप लेके चलोगे जिसमें कि आपका ये फॉर्मेट कंप्लीट होगा और बिना किसी टेंशन के होगा। अब सर हमने करना क्या है, हमने सवाल शुरू करना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखना है पहला बैलेंस शीट का आइटम जो लिखा हुआ है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल जो 4 लाख से इंक्रीज हो रहा है। अब इशू ऑफ शेयर के केस में हमने पढ़ा था कि अमाउंट इफेक्ट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम की वजह से, अंडरराइटिंग कमीशन की वजह से, जो दोनों ही यहाँ पे नहीं है। इसीलिए आप सीधा सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पहला आइटम लिख कर आओगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब आपको ये सवाल बैलेंस शीट से उठाना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आइटम और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलता रहे वैसे वैसे प्लेस कर देंगे, बस फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, दैट्स इट। चलिए सेकंड पॉइंट आपको पढ़ना है दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। आपको 1 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस दिख रहा है। अब ये कहाँ जाता है, सबसे पहले आप यहाँ लिखते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इसी के कैलकुलेशन में आप रिजर्व एंड सरप्लस के चेंज को यूज करते हो। फॉर्मेट खत्म होने के बाद एक वर्किंग नोट नंबर 1 बनाऊंगा, लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां पे आप लिखोगे पर्टिकुलर, यहां लिखोगे आप अमाउंट, यहां पे लिखोगे आप चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दैट इज नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर और ये था 1 लाख का। 5 लाख माइनस 4 लाख। चलिए दो बैलेंस शीट के आइटम्स को हमने एडजस्ट कर दिया, ये दोनों हमारे हो गए एडजस्ट। उसके बाद हमारा 10% का डिबेंचर है जो कि 3,60,000 से नया इशू किया जा रहा है। तो आइए इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो भी 12% वाले 3,60,000। अब जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो यहाँ पे खुद ही दिखा रहा है मेरे को 50,000 कैलकुलेटेड है। अगर नहीं दिया होता तो इम्प्लाइड होता, मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ता, पर दिया है तो आपने बस यहाँ से इंटरेस्ट पेड उठा लेना है। हमेशा याद रखना जब भी आप इशू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ लिखोगे उसके साथ साथ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट कर लेना अगर नहीं दिया होगा तो, और अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो जो अमाउंट दिया है वो उठा के आप यहाँ पे लिख देना, दैट इज 50,000 जो इस क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट। चलिए तो ये भी हो गया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट को देखो, ये बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा है 10,000 से, तो यही आएगा डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि हमने 10,000 का पेमेंट कर दिया। तो आई होप यहाँ तक का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखा आपने, हम लोग बैलेंस शीट में जैसे जैसे पॉइंट दिए वैसे वैसे हम लोग एडजस्ट करते चल रहे हैं।
अब आपको यहाँ पे लिखना होता है ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स को लेके, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपका हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बस आप इसको अभी छोड़ दो, क्योंकि ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जाके एडजस्ट होगा, उसमें कितने पॉइंट्स आएंगे ये हमें पता नहीं, इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले पॉइंट्स को अभी आप एडजस्ट कर लो कि बाद में करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की पॉइंट है 60,000, और ये प्रीवियस ईयर का था 30,000, तो इसके लिए आपको एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स पेड का इन्फॉर्मेशन दिया है और ये प्रीवियस वीडियो में ही मैंने समझाया था। तो अब आपको बनाना होगा वर्किंग नोट नंबर 2, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजेंड। छोटा सा बना देता हूं जी, इतने में तो हमारा हो ही जाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, यहां पे आप लिखोगे पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस था 30,000 और टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस था 60,000। चलिए इसको आपने लिख दिया, आगे बढ़ जाओ, बाद में इसको कवर अप करेंगे। चलिए इसका भी हो गया। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया 16,9 का, जिसके बारे में दिया हुआ था प्लांट एंड मशीनरी अलग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग। तो ये दो खाते और बनेंगे। आइए सर ये दो खाते बनाया जाए। वर्किंग नोट नंबर 3, पहले आप बनाओगे मशीन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। यहां पे आप लिखोगे इनका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये इनका ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख रुपीस का, और इसका क्लोजिंग बैलेंस मैं एक बार भूल गया, देख कर रहा हूं क्या था, 17,60,000 का, 17,60,000। इनका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख का, और क्लोजिंग बैलेंस था 1,60,000 का, 1,60,000। चल ये भी हो गया। अब इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, गुडविल हो रही है डिक्रीज, गुडविल सर हो रही है डिक्रीज। तो इस कंडीशन में जब गुडविल डिक्रीज होती है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेप नंबर 2 बनता है। यहां पे जब हम लोग लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो यहां पे जाके गुडविल प्लस कर दी जाती है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, और इसे हम लोग प्लस करते हैं। और कितना चेंज था, एक सेकेंड, 60,000 का। चलिए ये भी हो गया। अब इधर देखता हूँ इन्वेंट्री। सर अभी इन्वेंट्री के ऊपर काम करना है, ट्रेड रिसेबल के ऊपर काम करना है, और कैश एंड कैश, ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश के ऊपर काम करना है। चलिए अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे सीधा कूद पड़ते हैं। सीधा अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपने एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या कह रहा था कि एक मशीन थी जिसकी 50,000 की कॉस्टिंग थी, और उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगा हुआ था, 20,000 का। उसे बेचा कितने में गया, 18,000 में। सर तीन इन्फॉर्मेशन यहाँ से, तीन नहीं दो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रहे हैं। सबसे पहले तो सेल बाई बैंक अकाउंट, ये कितने का था, 18,000 का। फिर जो मशीन बिकी है उस पर डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड जो था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू मशीन अकाउंट 20,000, और ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कह लो या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कह लो। अब 50,000 में से 20,000 का वैल्यू जो था वो डिप्रिशिएट हो चुका है, तो बचा था 30,000। 30,000 को 18,000 में बेचा गया है, तो 12,000 का लॉस हो गया बाई लॉस ऑन सेल 50,000
माइनस 20,000 माइनस 18,000, तो कितने का लॉस आया? 12,000 का। तो आपको पहला इंफॉर्मेशन पता चला यहाँ से लॉस, और दूसरा इंफॉर्मेशन पता चला सेल। चलिए सर एक सेकेंड, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखो सेल ऑफ मशीन, और यहाँ पैसे कितने आए? 18,000। दूसरा यहाँ पे लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 12,000। चलिए अब सर, अब क्या, अकाउंट क्लोज करो, इसको टोटल करो, तो ये 1760 प्लस 50 18,10,000, यहाँ भी आएगा 18,10,000। तो टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 8,10,000, इसका हमने परचेस किया है। आओ सबसे पहले इन्वेस्टिंग में लिखाते हैं परचेज ऑफ मशीन, जो कि हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में बैलेंसिंग फिगर एक्यूमुलेट किया, मतलब कैलकुलेट किया। अब हमारा एक डेप्रिसिएशन है, जो कि आप यहाँ पे आपका आ जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इनका टोटल आया 1,80,000, इधर का टोटल आया 1,80,000, तो यहाँ आएगा 80,000। तो डेप्रिसिएशन जो बैलेंसिंग फिगर में आया, जो करंट ईयर में चार्ज हुआ है, वो 80,000 हुआ है। अब ये आप जाके यहाँ पे लिख दोगे डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ 80,000। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अब एक यहाँ पे मिस हो गया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो उस समय लिख देना चाहिए था पर मैं भूल गया लिखना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दैट इज 50,000। इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2,02,000। अब आगे बढ़ते हैं सर, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया? सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स बच रहा है ना, तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000, देखो तो सही। ओके हाँ जी, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000। तो यहाँ पे आप बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स जो पे हुआ है वो 20,000 हुआ है, तो आप यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट 20,000। तो क्रिएट कितना हुआ था इस बार? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर 50,000 क्रिएट हुआ था, और कितना हुआ था? बैलेंसिंग फिगर में आ गया 50,000 बैलेंसिंग फिगर। अब ये आप यहाँ पे जाके ऐड कर दोगे प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, 1,50,000 वर्किंग नोट नंबर। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ऐड कर देना है जो क्रिएट हुआ इस ईयर, तो ये आ जाएगा 1,50,000। इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा 3,52,000। इट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब जो करंट ईयर में इनकम टैक्स पे किया गया वो लास्ट में हम लोग वो माइनस कर देना है। अब जो हमने बातें छोड़ी थी ना, जो हमने ये बॉक्सेस बनाए हुए थे, ये क्रेडिटर्स वाले, फिर अच्छा ये तो हो गया, इसे क्यों बॉक्स बनाया था, ये कंप्लीट हो गया। और ये इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, ये तीन को जो है हमें एडजस्ट करना है। तो आप सबसे पहले देखो कि ट्रेड क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ऐड होता है सर, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ऐड करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और इसका कैश के साथ डायरेक्ट रिलेशन है 40,000। दूसरा, चलो तो ये हमारा कंप्लीट। इन्वेंट्री जो है सर वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो है एसेट्स का इंक्रीज होना, माइनस करते हैं हम लोग इंक्रीज इन इन्वेंट्री 50,000 माइनस, ये भी हो गया। उसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये भी माइनस करेंगे सर, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख।
माइनस करेंगे, इन तीनों को एडजस्ट करेंगे तो ये आ गया 2,10,000, फिर ये बचा 1,42,000। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। अब इसमें माइनस करो जो इनकम टैक्स तुमने पे करा था 20,000 का, तो ये आया 1,22,000। 1,22,000 इसे हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। जितने लाइन हमने स्टैंडर्डाइज छोड़े थे उसी में हमने कवर हो गया। सर ये हो गया हमारा 7,92,000। यहाँ पे भी आया 7,92,000 नेगेटिव में। इसे बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लास्ट ये आया 760 माइनस 60, 7 लाख। 7 लाख ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमें क्या करना है, हमें सबको जोड़ देना है। ठीक है, अब हमें बताना है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ए प्लस बी प्लस सी। ए था 1,22,000, ये 7 लाख, तो हो गया 8,22,000 माइनस 7,92,000 तो आया 30,000। अब आप यहां पे लिखोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे क्वेश्चन में था 60,000 का, तो आप यहाँ पे प्लस करोगे 60,000, तो ये आना चाहिए आपका 90,000। दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये रहा सर हमारा एक क्वेश्चन जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का था, पूरा कंप्लीट इनडायरेक्ट मेथड को लेके। अब आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, किस तरीके से स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाएंगे, किस तरीके से अप्रोच करेंगे ये भी समझा दिया, सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब आपकी ड्यूटी है कि एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ उन्हें सॉल्व करो, और कोशिश करना कि हाल फिलहाल में जो 2023, 24, 22 में जो क्वेश्चंस आए हैं और जो अभी 25 के लिए लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है उनके क्वेश्चन ज़रूर से प्रैक्टिस करना। इतना करने के बाद आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन के ऊपर। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।